हेलो स्टूडेंट्स, तो रिंग चेन आइसोमरिज्म हमने पढ़ लिया है। अब हमने फंक्शनल आइसोमरिज्म की बात करनी है। फंक्शनल आइसोमरिज्म बहुत से कंपाउंड्स में मिलती हैं, तो टाइम ज्यादा न लेते हुए मैं आपको एक एडवाइस ये देना चाहता हूं कि पहले तो आप क्या करिए, वो रिंग चेन आइसोमरिज्म देख लीजिए, क्योंकि इट इज आल्सो फंक्शनल आइसोमरिज्म। और फिर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा फंक्शनल आइसोमरिज्म। आज का लेक्चर है फंक्शनल आइसोमरिज्म का मतलब तो आप समझते हैं, द कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन लेंथ, डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल आइसोमरिज्म आ जाएगा। अब फंक्शनल आइसोमरिज्म किसमें मिलती है वो हमको पता होना चाहिए। तो पहला केस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स हमारे पास फंक्शनल आइसोमरिज्म का, दैट इज एल्कोहल। एल्कोहल है हमारे पास एंड ईथर। एल्कोहल और ईथर दोनों में फंक्शनल आइसोमरिज्म मिलती हैं। सर ऐसे कितने हैं? ऐसे 5 से 6 टाइप्स है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सीधा एग्जांपल की बात करता हूं, फालतू में बातें करने का कोई फायदा नहीं। हम सीधा सीधा एग्जांपल्स पे करेंगे, आपको समझ लगता चला जाएगा। ओके, सो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल इज CnH2n प्लस 1OH। सर कैसे पता लगेगा? हमको नहीं पता जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल। हमको एल्केन का तो पता है ना, RH। एल्कोहल की अगर हम कैसे बनेगा, अल्केन के अगर हम एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोक्सी ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो अल्कोहल बनता है। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन ये रहा। इसकी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए जरा। यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, 1 कर दिए। किससे रिप्लेस करना है? OH। ये लीजिए, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल। सबसे पहले जनरल फॉर्मूला, तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल। और ऐसा भी हो सकता है मैं इस हाइड्रोजन को इसी में प्लस कर दूं। I should add it in this hydrogen, so I will get CnH2n plus 2 and I will left with the oxygen as well. तो यहां पर ऑक्सीजन रह जाएगा, इस हाइड्रोजन को इधर ही डाल दिया हमने। क्लियर है? तो दोनों फॉर्मूले किसके हैं? अल्कोहल एंड ईथर के। एन की वैल्यू पुट करिए, काम स्टार्ट करिए। एन की वैल्यू 2 पुट करिए। बना बनाकर देखने पड़ेंगे फंक्शनल आइसोमरिज्म, ट्रिक भी सिखाएंगे, पर पहले पूरा फंक्शनल आइसोमरिज्म, इसके बाद मेटामरिज्म, इसके बाद टोटोमरिज्म खत्म हो जाए, उसके बाद फिर ट्रिक सिखाएंगे। पहले इसको सीरियल ऑर्डर में देखिए। चेन के बाद पोजीशन, चेन एंड पोजीशन इकट्ठा होगा, फिर उसके बाद आपके पास आएगा रिंग चेन, फिर अब हमारे पास आ गया फंक्शनल। चलिए, N इज इक्वल टू 2, C2H5OH, इसका अल्कोहल ड्रॉ करिए। इसके CH3CH2OH, इथेनॉल। और इसी का ईथर, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ड्रॉ करना है, व्हाट इज ईथर लिंकेज? CH3OCH3, दिस इज द ईथर लिंकेज। दिस इज द ईथर लिंकेज। और कुछ बन सकता है? नहीं। आगे बढ़ेंगे, N इज इक्वल टू 3। हम N इज इक्वल टू 4 5 तक, जहां तक आपका मन करता है वहां तक बनाकर चेक करिए। अगर मैं इस वीडियो में 4 तक बना रहा हूं तो वीडियो को पॉज करके 5 जरूर बनाइए और कमेंट सेक्शन में बताना कि सर हमने आपसे एक स्टेप आगे बढ़ के 5 तक काम करा है। तो अच्छी बात अगर है तो N इज इक्वल टू 3 चले जरा। क्या बनेगा? N इज इक्वल टू 3, CH3 CH2 CH2OH, ऐसा कुछ बनेगा। अब ऐसा भी हो सकता है ये OH फर्स्ट पर है, सेकंड पर भी आ सकता है। तो सेकंड पर कैसे आएगा? CH3 CHOH CH3। देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। कार्बन कितने हैं? 3, 1 2 3, इधर भी 3। हाइड्रोजन कितने यूज हो रहे हैं? 3 2 5 2 7 1 8 एंड 1 ऑक्सीजन। Same will be apply in this. Both are having same molecular formula। और एक दूसरे के ये स्टूडेंट्स हमारे पास पोजीशन आइसोमर्स हैं। एक दूसरे के कौन से बन रहे हैं? पोजीशन। बिकॉज इन दिस फंक्शनल ग्रुप पोजीशन इज एट फर्स्ट, इन दिस फंक्शनल ग्रुप पोजीशन इज एट सेकंड पोजीशन। चलिए ईथर ड्रॉ करते हैं। ये लीजिए सर, ईथर इसी के ड्रॉ करें। सबसे पहले तो एक तो यही ईथर बनेगा, CH3O CH2CH3। देखिए ये बनेगा हमारे पास, ये बन सकता है। देखिए 3 कार्बन चाहिए, 1 2 3। सर कोई और अब बन सकता है? हाँ जी, इधर हम हमारे पास 2 कार्बन कर दें और इधर 1 कर दें। भाई बात तो सेम ही हो गई ना, बोथ आर सेम। चाहे कार्बन इधर लिखो चाहे इधर लिखिए। व्हाट विल बी द नेम? कम कार्बन वाले के साथ ओ रहेगा, मिथॉक्सी इथेन। नेम विल बी मिथॉक्सी इथेन। इसका ले लीजिए, इसका ले लीजिए, दोनों का नेम क्या है? सेम है हमारे पास। इज इट ओके? तो N इज इक्वल टू 3 के लिए हो गया हमारे पास। अब N इज इक्वल टू 4 में हमारे पास केसेस ज्यादा आएंगे। तो चलिए सर, हमको क्या करना है? केसेस ही तो ज्यादा चाहिए, ज्यादा ही तो हमें एग्जांपल्स चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ लगेगा। घर बैठे हमने ऑर्गेनिक कर लेनी है। आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने क्या करना है? बस इसको देखना है, लिखना है, और क्वेश्चन वर्कशीट अगर आप नहीं कर रहे हो जो मैंने आपको प्रोवाइड करी है vbhclasses.com पर,
वहां नहीं मिल रही है तो व्हाट्सएप करो भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। चलिए करिए जरा n इज इक्वल टू 4 के लिए, ये लीजिए n इज इक्वल टू 4 बनाए एल्कोहल CH3 CH2 CH2 OH, ये लीजिए सर, इज इट ओके सर? OH को सेकंड पर ले जाइए, ये तो हमें पता है सर, ये लो बॉस, OH को हम कहाँ ले गए, सेकंड पर ले गए। सर कुछ और पॉसिबल है? कार्बन चेन है 4 की है ना, तो 3 की कर दो जरा, 3 की कर दो, क्या बनेगी? CH3 एक को ब्रांच में ले जाइए, 1 carbon will be in the branch and OH will be at first position. OH will be at first position. Is there any other possibility? Yes. 3 कार्बन की चेन और OH सेकंड पोजीशन पर आ जाए तो यहां पर स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा, CH3 CH CH3, यहां पर OH और यहां पर CH3, ये देखिए देयर आर 4 अल्कोहल आइसोमर पॉसिबल। और आपस में कौन से है ये? फर्स्ट 2, ये दोनों कौन से है? दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। 1 and 2 are 1 and 2 are position, 1 and 2 are position, 1 and 3 1 and 3 are chain, 1 and 3 are chain। ये देखिए पता चल रहा है 1 और 2 and 1 and 3 क्या है हमारे पास? 2 and 3, 2 and 3 देखो पोजीशन भी सेकंड पर है और चेन भी है, बट डोमिनेट कौन सा करता है पोजीशन और चेन में? चेन। डोमिनेट कौन सा करता है? चेन। तो हम क्या कहेंगे? सेकंड एंड थर्ड बोथ आर चेन एंड पोजीशन, चेन एंड पोजीशन दोनों है, बट चेन विल बी डोमिनेट। हमको पता है चेन क्या होता है? डोमिनेट होता है पोजीशन के ऊपर। क्लियर हो रही है चीजें? तो सिंपल सी चीज है, ये अल्कोहल के ड्रॉ कर दे। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे? ईथर के। करिए ड्रॉ करके देखने हैं आप क्या करिए, जब तक आप ड्रॉ करिए और जब तक मैं टहल लेता हूँ थोड़ा सा, और मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में आपने कर लिया है। आप तो पॉज करके भी कर सकते हो, तो मैं आगे लिखता हूँ, अगर करने हैं तो पॉज करके खुद से करिए। चलिए CH देखो 4 कार्बन है, पहले तो एक काम करिए सिमेट्रिक बना दीजिए, ये लीजिए, दिस इज द पॉसिबिलिटी, सिमेट्रिक, 2 इधर 2 उधर ईथर के। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होगा। सेकंड, एक को क्या कर दीजिए, 1 दे दीजिए, बाकियों को 3 दे दीजिए, ये लीजिए, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां पर भी मैं एक को ब्रांच में ले जाऊं, एक कार्बन को ब्रांच में ले जाऊं और ऐसा कुछ बना, देखिए मतलब इधर भी 3 कार्बन थे, इसको ब्रांच में ले गया, इसको साथ में लगा दिया। 3 पॉसिबिलिटी होगी हमारे पास। क्लियर हो रहा है? इसका नेम क्या हो गया? इथॉक्सीथेन। इसका नेम क्या हो गया? 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। इसका नेम क्या हो गया हमारे पास? 1 2 3 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। नेमिंग साथ साथ में मैं बता रहा हूं, ऑलरेडी लिखवा इसलिए नहीं रहा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन द नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। तो साथ साथ में बताना फर्ज है, लिखना फर्ज है, समझना फर्ज है, और आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी बहुत अच्छे से। ये हो गया हमारे पास n इज इक्वल टू 4 के लिए। और अगर 5 के लिए कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताओ और खुद से भी प्रैक्टिस कर लो। पॉज करो, n इज इक्वल टू 5 के लिए सारी पिक्चर ऐसे ही आएगी। दैट मीन फर्स्ट आइसोमरिज्म, फर्स्ट फंक्शनल आइसोमरिज्म इज एग्जिस्ट इन अल्कोहल एंड ईथर। बताइए कैसे रही? बताइए जल्दी से कैसे रहा? करेक्ट है? हो गया क्लियर? है कोई डाउट तो बता दो अभी कमेंट सेक्शन में कि सर समझ नहीं आ रहा है, तो हम आपको दोबारा से समझा देंगे। ओके चलिए, सेकंड जो हमको मिलता है, अच्छा एक रिंग चेन जरूर कर लेना आइसोमरिज्म, क्योंकि फंक्शनल आइसोमरिज्म किसमें मिलता है? साइक्लो, हमारे पास मिलेगा साइक्लो अल्केन्स एंड अल्कीन, इसमें मिलता है हमारे पास सेकंड। ये मैंने रिंग चेन में समझा रखा है, रिंग चेन इससे पहले वाली वीडियो है वो देख लो। तो इसमें भी फंक्शनल मिलेगा। थर्ड टाइप जो होगी वो क्या होगी हमारे पास? एल्काइन, एल्काइन, साइक्लो अल्कीन एंड डाइन्स। ये भी मैंने रिंग चेन में समझा रखा है। दोबारा से वही चीजें समझाऊंगा तो वीडियो बेफालतू में लंबी होगी। आई नो आपने ऑलरेडी ये देख रखा होगा, एल्कीन्स एंड साइक्लोअल्केन्स, एल्काइन, साइक्लोअल्कीन एंड डाइन्स। 3 तरह की टाइप होगी। फोर्थ टाइप जो मैं आपको बताने लगा हूं फंक्शनल आइसोमरिज्म की, हमारे पास 5 से 6 टाइप्स है। अब नेक्स्ट जो टाइप है एल्डिहाइड एंड कीटोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। एल्डिहाइड एंड कीटोन, चलिए सर, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है बॉस। चलिए एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं इधर देखिए जरा, सीधा फंक्शनल ग्रुप बना के ड्रॉ करें। चलिए सर ये देखिए, CH3 CH2
CHO, 3 कार्बन का मिनिमम लेंगे, एटलीस्ट 3 कार्बन मस्ट बी देयर, एल्डिहाइड हो गया। और यहाँ क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। कीटोन कैसे बनेगा देखना इधर, CH3 CO CH3, whenever carbonyl carbon is having both the position are having, both the valency of carbonyl carbon is having satisfied with alkyl group, तो कीटोन बनता है। मिनिमम 3 कार्बन चाहिए कीटोन के लिए। सर काहे, जरा इधर देखिए, अगर कार्बोनिल कार्बन के साथ एक एच आ गया तो उसको एल्डिहाइड बोलेंगे, मतलब 2 आ गए ये तो होगा ही एल्डिहाइड, एक एच आ गया तब भी एल्डिहाइड होता है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर दोनों एच आ गए तो इसका मतलब वो क्या बन गया, कीटोन बन गया। सो वी रिक्वायर्ड एटलीस्ट 3 कार्बन। That is why I have started from this. And what will be the general formula? Molecular formula क्या बनेगा इन दोनों का, पहले ये बता दीजिए। C3 1 2 3 1 2 3, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6, 3 और 3 6, C3H6, C3H6 साथ में क्या लग रहा है, O O। So what will be the general formula, इसी से अंदाजा लगाइए। If this is the value of n, n की वैल्यू डबल हो रही है, so what will be the general formula, CnH2nO। ये देखिए बॉस, दैट इज n इज इक्वल टू 3। हम जनरल फॉर्मूले से भी ये बना सकते थे, बट इससे जनरल फॉर्मूला कई बार भूल जाता है स्टूडेंट्स को, तो इससे भी हम बना सकते हैं। क्लियर हो रहा है, आगे बात करें n इज इक्वल टू 4 के लिए। 4 के लिए बात करिए, चलिए सर। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की स्पेशलिटी क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये कॉर्नर पोजीशन पर ही होता है सिर्फ। सेंटर में आ गया तो भाई क्या बन जाएगा, कीटोन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं, फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करेगा। अब देखिए कैसे, इधर देखिए जरा, CH3 CO, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 लगा दो मेरे भाई, ये लो, ये लीजिए 4 लगा दिया। अब आप कहोगे कि सर एक को ब्रांच में ले जाओ, एक को ब्रांच में ले जाओ, इसको लेके जाओगे तो लॉन्गेस्ट चेन में चला जाएगा, इसको इधर लगा नहीं सकते क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है, तो नो अदर आइसोमर पॉसिबल। बट एल्डिहाइड बन सकता है कोई, एल्डिहाइड बन सकता है कोई और, CH3, इसको ब्रांच में ले जाए ऐसे करके कुछ, ये लीजिए बॉस, 2 मिथाइल, I can say this is 2 methyl propanol and this is butane 2 1। इसको कहीं से भी ले जाओ नहीं बनेगा, आप ट्राई करके चेक कर लीजिए। चलिए मैं आपके लिए चेक कर देता हूँ, इसको ऊपर ले जाओ जरा, CH3 CO CH2 ऊपर ले जाओ, बात तो वही होगी, लॉन्गेस्ट चेन इधर आ रही है, ऐसे हो गई। आप कहोगे इसको इधर ले जाओ, बन नहीं सकते, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो n इज इक्वल टू 5 का केस डिस्कस कर लेते हैं अगर कम पड़ रहा है। चलिए सर, n इज इक्वल टू 5 का एल्डिहाइड एंड कीटोन। चलिए बॉस अच्छे से पढ़ ले इसको, अच्छे से समझ ले जरा फंक्शनल को, फिर मेटामेरिज्म भी अभी आपको बताते हैं मेटामेरिज्म क्या होता है। चलिए हम क्या करते हैं, 5 के लिए एल्डिहाइड 1 2 3 4 एंड 5, इसी का कोई और ब्रांच में ले जाइए, एक को ब्रांच में लेकर ये लीजिए बॉस, ऐसा कुछ हो जाएगा। सर कुछ और, 2 को ब्रांच में लेके जा सकते हैं, इसको भी ब्रांच में लेके जा सकते हैं, कैसे लेके जाइए जरा देखें, कुछ बनता है नया तो बताइए। ये लीजिए, इसको भी ब्रांच में लेके इधर CH बन रहा है कुछ नया, यही होगी लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की। व्हाट इज द नेम हियर, व्हाट इज द नेम है, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल बन रहा है भाई। यहाँ पर क्या था, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, यहाँ 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल बन रहा है, वेरी गुड। कुछ और हो सकता है, इसको CHO को यहाँ ले जाए, इसको CHO को यहाँ ले जाए तो क्या बनेगा देखें, CH3 CH3 CH2, यहाँ ले जाए CHO। अब ये भाई सेम हो गया, क्योंकि इट इज अगेन 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल, तो ये वाला नहीं बनेगा, यही वाला बनेगा। 1 2 3, 3 isomers are possible and with the same molecular formula we will draw the ketone। कीटोन कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए, मिनिमम सेकंड पोजीशन पर कीटोन लगाना पड़ेगा, ऐसा होगा एंड ऐसे होगा। इज इट ओके, सेकंड पर देना, अब फर्स्ट पर नहीं लगा सकते, एल्डिहाइड बन जाएगा स्टूडेंट्स, कीटोन को दोनों बाजू कार्बन चाहिए। इज इट ओके, कुछ और पॉसिबिलिटी, इसको मैं यहाँ ले आऊं, इसको यहाँ ले आऊं, चलो एक तो इसका ये भी बन सकता है, ये देखिए ध्यान से इधर, CH3 CH2 कीटोन को थर्ड पोजीशन पर ले जाए,
दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, कीटोन इज एट थर्ड पोजीशन। सर कुछ और बन सकता है, देखिए CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पर ब्रांच ले जाऊंगा, देखिए बन रहा है, देखिए बिल्कुल बन रहा है सर। कुछ और, कोई और बन सकता है, CH3 को यहाँ ले जाओ ब्रांच ही रहेगा, यहाँ ला नहीं सकते। सो देयर आर 3 आइसोमर पॉसिबल। अगर कोई आइसोमर रह भी जाता है तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसको कंप्लीट करिए और कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स को बताइए कि हाँ भाई इसका भी आइसोमर बन रहा है फंक्शनल। तो देखो फंक्शनल आइसोमरिज्म किसमें किसमें कर लिए हमने। सबसे पहले तो हमने पढ़ा है अल्कोहल, एक छोटा सा रिकॉल जरूरी है, अल्कोहल एंड ईथर। अभी ईथर में मेटामरिज्म भी मिलती है, मैं अभी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्कोहल एंड ईथर। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, सेकंड हमारे पास थी साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्केन एंड अल्कीन। थर्ड हमने किसमें पढ़ा, एल्काइन, साइक्लो अल्कीन एंड डाइईन, इसमें पढ़ा। फोर्थ हमने अभी पढ़ा कल में, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में हमने पढ़ा। क्लियर हो रही है चीजें सारी की सारी। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अमीन्स में, नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम अमीन्स में। अमीन्स हमने पढ़ा है, नॉमेनक्लेचर देखी है, तो चलो भाई, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है एंड 3 डिग्री होता है। देखिए अमीन्स क्या होते हैं, NH3 अमोनिया की जब हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं R ग्रुप से तो इसको बोलते हैं अमीन्स। अमोनिया की हाइड्रोजन R ग्रुप से रिप्लेस कर दे, दिस इज प्राइमरी अमीन। अगर फर्दर एक और H रिमूव कर दे R से, एक और हो जाए, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी अमीन्स। फर्दर एक और कर दे तो किसको बोलते हैं, टर्शियरी। दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो मिनिमम देखो कितने आ रहे हैं, 3। अब देखो तीनों के फंक्शनल फॉर्मूला सेम है, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट फंक्शनल आइसोमरिज्म कैसे बनेंगे वो बताने लगा हूं। सीधा ड्रॉ करेंगे, पहले ड्रॉ करेंगे, सीखेंगे, फिर चलेंगे फॉर्मूले पे क्या बन रहा है। चलिए सर इधर देखिए एवरीबॉडी, देखो 3 R ग्रुप है, नाइट्रोजन पर 3 R ग्रुप का मतलब क्या हो गया, CH3 CH3 CH3। तो सबसे पहली बात C कितने चाहिए, 3, 1 2 3। H कितने चाहिए मेरे को, 9, 3 3 6 3 9। C3H9, साथ में क्या लगेगा, N। इसका मतलब है CnH2n+3n, ये हमारा फॉर्मूला। N की वैल्यू 3 पुट करें यहाँ पर, N की वैल्यू 3 पुट करें, क्योंकि मैंने 3 कार्बन लिए हैं, N की वैल्यू 3 पुट करें। 3 2 6, 6 + 3 9, 9 हाइड्रोजन, कार्बन 3, 3 हाइड्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन आ जाए। सो व्हाट विल बी द जनरल फॉर्मूला, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। इसमें N की वैल्यू 3 पुट करोगे तब भी ये आएगा, यहां से अगर आपने फॉर्मूला बनाना था तब भी बन गया। It's completely upon you that how you will manage, how will you learn the things, how will you learn the formulas. Okay, चलिए इसी फॉर्मूले को सेटिस्फाई करने वाला हम क्या बनाते हैं, डाइमीन। डाइमीन मींस NH, साथ में 2 अल्काइल ग्रुप्स। अब 2 अल्काइल ग्रुप्स में मिनिमम कितने कार्बन है, 3, तो इधर 1 दे दो, इधर 2 दे दे, ये लीजिए बॉक्स। एनी अदर पॉसिबिलिटी, एनी अदर पॉसिबिलिटी, नो सर, यही नहीं, नहीं नहीं। एंड व्हाट अबाउट द 1 डिग्री, 1 डिग्री मींस आई एम हैविंग NH2, मतलब 3 कार्बन लगाने हैं, 3 कार्बन किधर लगेंगे, इधर ही लगेंगे, देखिए CH3 CH2 CH2। सर इसका कोई और पॉसिबिलिटी, यस, ये NH2 ग्रुप 1 की जगह 2 पर भी आ सकता था, 1 की जगह 2 पर भी आ सकता था। कैसे बनेगा, CH3 NH2 CH3। ये दोनों आइसोमर किसके है, 1 डिग्री, ये वाला जो है वो किसका है, 2 डिग्री, एंड दिस वन इज फॉर 3 डिग्री। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, वी आर हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल आइसोमरिज्म हो गया। क्लियर हो रहा है। N=4 के लिए करके देखो, खुद से करोगे मैं करवा दूं, चलो मैं करवा देता हूँ, कोई बात नहीं, एक दो और करवाता हूँ, चाहे थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए कोई बात नहीं, बट अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आनी चाहिए कि फंक्शनल है क्या और किस किस में हो सकती है और कैसे कैसे हमको पढ़नी है। यहां भी लिख दूं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन्स में है, अमीन्स भी साथ में लिख देता हूँ, ये लीजिए सर,
इज इट ओके? चलिए n is equal to 4 पुट करिए, दिस इज द फॉर्मूला, पुट n is equal to 4, what I will get C4H11, 4 2 is 8, 8 plus 3 11 and n. What about प्राइमरी? प्राइमरी बनाना है, 1 डिग्री बनाना है, यहाँ पर 1 डिग्री की लाइन लगाते हैं, यहाँ 2 डिग्री की लाइन लगाते हैं एंड यहाँ 3 डिग्री की लगाते हैं। चलिए बॉस, कितने कार्बन है? 4 है, तो 4 लगाइए, CH3 CH2 CH2 CH2। देखिए बना बना कर देखने पड़ते हैं, मैं खुद आपके सामने ड्रॉ कर करके चेक कर रहा हूँ। 1 हो गया। ऐसा भी हो सकता था NH2 सेकंड पोजीशन पर ले जाए, बिल्कुल, CH3 CH2 CH, here NH2। ऐसा भी हो सकता था एक को ब्रांच में ले जाए, CH3 CH3 CH2 NH2। देखिए है फर्स्ट पोजीशन और ब्रांच में। ऐसा भी हो सकता था ब्रांच में ले जाके NH2 को सेकंड पे ले जाए, बिल्कुल हो सकता है, CH3 CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ NH2। All isomers are of 1 degree। सर 1 डिग्री कैसे कह रहे हैं? बिकॉज इट इज हैविंग NH2 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 NH2, यहाँ भी NH2। सर दूसरा बनाइए, ये लीजिए NH, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। पहले तो सिमेट्रिक बना दो, C2H5 C2H5। पहला काम है सिमेट्रिक करना, कोई भेदभाव नहीं, ओके। एंड द सेकंड वन इज, एक को 3 दे दो और एक को 3 दे दिया, 1 2 3, एक को 1 दिया। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही है बट अलग अलग पॉसिबिलिटी है। ऐसा भी हो सकता है एक को ब्रांच में ले जाए ऐसे नीचे, कैसे होगा? CH3 CH NH CH3। देखिए 3 कार्बन, 1 2 3, एक को इधर ले जाए, बना बना कर चेक कर रहे। 2 डिग्री, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने के कारण कंपाउंड डिफरेंट बन रहा है। सो दीज आर कैरेक्टराइज्ड इन फंक्शनल आइसोमेरिज्म। व्हाट अबाउट 3 डिग्री? 3 डिग्री ये रहा, एक H, एक कार्बन, 2 कार्बन और यहाँ तो 2 देने पड़ेंगे, फिर यहाँ 2 देने पड़ेंगे क्योंकि डिवाइड ऐसे ही है, 2 3 1 4। ऐसा लगता है 2 2, नो, मिनिमम 3 यार चाहिए, तो मिनिमम एक एक तो देना पड़ेगा। यहाँ बच के 2, ये खत्म हो गया हमारे पास, यही देगा बस, और कुछ नहीं दे सकता ये। आप कहोगे कि सर इसको नहीं, इसको दे दो, चलिए यहाँ CH3 आएगा। अगर यहाँ दे रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, तब भी बात तो वही आ रही है जो ऊपर लिखा है, बोथ आर सेम, both are same। So there will be only one isomer possible in case of 3 degree amine। Is it okay? So 3 डिग्री बना दिया, 2 डिग्री बना दिया, 1 डिग्री बना दिया, मतलब अमीन्स में भी हमको फंक्शनल आइसोमरिज्म मिलती है। n इज इक्वल टू 5, अब खुद से ट्राई करिए। 1 डिग्री के ज्यादा बनेंगे, 2 के और कम बनेंगे, 3 के और कम बनेंगे। ये थोड़ी चीजें तो ये अमीन्स में भी देख लिया हमने। चलिए सर और किसी में मिलते हैं, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एसिड एंड एस्टर में भी मिलते हैं। 5 मिनट की वीडियो और खत्म कर देंगे जल्दी से। अभी सब जब चेक करेंगे कि हाँ भी 5 मिनट ही है, आगे स्टॉप करके चेक कर रहे होंगे कि सर ने 5 मिनट बोला है, तो 5 के 7 हो जाए, 10 हो जाए, टॉपिक कंप्लीट करके बढ़ेंगे। ओके, सो साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स, नॉमेनक्लेचर हमने करी है। व्हाट इज साइनाइड? whenever K and CN bond is there, ionic bond, and here is having covalent bond। पहले समझेंगे चीजें थोड़ी सी। KCN and AgCN। पोटेशियम चाहता है अगर मैं इसको हीट करूं, दोनों को हीट करूं, तो इसकी जो ब्रेकेज होगी यहां से होगी। पोटेशियम चाहता है भाई मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो। Why potassium want to give its electron? Because atomic number is 19, configuration is 2881, देना चाहता है एक इलेक्ट्रॉन। तो क्लीवेज कौन सी हुई? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। क्या बोलेंगे? हेट्रोलिटिक क्लीवेज। एंड इट विल गिव मी साइनाइड। इट विल गिव मी, इसमें देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है बट कार्बन के पास भी आ गया। अब whenever CN in which carbon is having lone pair, तो उसको बोलेंगे कौन सा लिगेंड है वो, जो कौन सा नेगेटिव है उसको बोलेंगे साइनाइड। क्या बोलेंगे? साइनाइड। साइनाइड में ऑलवेज कार्बन बॉन्डिंग करेगा बिकॉज कार्बन हैज लोन पेयर। इन केस ऑफ आइसोसाइनाइड ये कहता है मैं अपना इलेक्ट्रॉन क्यों दूं,
Ag कहता है मैं अपना इलेक्ट्रॉन क्यों दूं, इट विल गिव Ag फ्री रेडिकल प्लस कार्बन इज हैविंग ओनली इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, उसका अपना इलेक्ट्रॉन है पास में बस। नाउ दिस टाइम इसमें जो क्लीवेज हुई है दैट विल बी होमोलिटिक क्लीवेज फ्रॉम द सेंटर विल बी होमो क्लीवेज फ्रॉम द ईदर साइड फ्रॉम द कंपाउंड, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, तो उसको हेटेरो बोलेंगे। होमोलिटिक क्लीवेज में हमारे पास कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता बट लोन पेयर विल बी फ्रॉम नाइट्रोजन। तो अगर तुम नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इफ इन द बॉन्डिंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन आर यूज्ड, वी कॉल इट आइसोसायनाइड, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल रिमेन सेम। सर कैसे, जरा बताइए। एवरीबडी प्लीज फोकस ऑन द वर्ड CH3 CH2 Cn, दिस इज नोन एज इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड, तो कार्बन था साइनाइड है। सेम CH3 CH2 NC, what does that mean NC? That this NC, this Cn is derived from any covalent compound, इसको कोवलेंट बोलेंगे, ये आयनिक है। आयनिक मतलब इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट मतलब शेयरिंग करके बना था, टूटा भी तो शेयर करके टूटा। अब इसमें भी बॉन्ड बना है, इसको बोलेंगे इथाइल आइसोसायनाइड। बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है? कार्बन कितने हैं? 2, एक ये रहा कार्बन 3, कार्बन कितने हैं? 3, हाइड्रोजन कितने हैं बताइए? 3 to 5, 5, एक नाइट्रोजन, इधर भी यही है, कार्बन कितने हैं? 3, हाइड्रोजन 5, एक नाइट्रोजन, ये molecular formula is same but one of the compound is forming cyanide and other is isocyanide, that means these are functional isomerism to each other। ये दोनों के दोनों क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास functional isomerism है, that means cyanide and isocyanide में भी क्या मिलती है? functional isomerism। क्लियर हो रही है? ऐसे एक नाइट्रो होता है, एन, एक होता है ओ नाइट्रो, एक होता है एन नाइट्रो। सेम सेम एग्जांपल, सब कुछ सेम। देखिए इधर ध्यान से जरा, एक होता है हमारे पास, एवरीबॉडी प्लीज फोकस, 5 मिनट और काम कर रहा हूं हमारा, अच्छे से सीखिए, फंक्शनल आइसोमरिज्म कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर सीखेंगे। ओ नाइट्रो एंड एन नाइट्रो में क्या होता है देखेंगे इधर ध्यान से। वी आर हैविंग के ओ एन ओ, वी आर हैविंग बॉन्ड बिटवीन के ओ एन ओ, के एन ओ टू, आई एम हैविंग के एन ओ टू, ओके, एंड हेयर आई एम हैविंग AgNO2। अब कहेंगे सर फिर से Ag आ गया, फिर से K आ गया, सो व्हाट डज दैट मीन? यहां पर जो है Ag बॉन्ड था, ऑक्सीजन NO, ऐसा ही होता है। ओपन करके लिखा है, कुछ नहीं करा, NO2 को ONO लिख दिया, दूसरे वाले NO2 को भी ओपन करके मैंने ONO लिख दिया। देख लीजिए जरा, फ्रेम में है, बिल्कुल है, दोनों को ONO ONO लिख दिया। ब्रेकेज करिए, वही चीज, होमोर हेट्रो, ओ यस, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक, करेक्ट, एकदम करेक्ट, हेट्रोलिटिक। What does that mean? I will get O lone pair NO plus K positive, K positive अलग है। Potassium gave its electron to oxygen. Means if the linkage, if the bond is made through the linkage with oxygen, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना तो उसको बोलेंगे O नाइट्रो। क्या बोलते हैं उसको? O नाइट्रो। क्लियर हो रहा है? चीजें क्लियर हो रही? सर एग्जांपल बताइए, ऐसे नहीं समझ लगता। CH3 CH2 ONO, ONO आ गया। So what is this? What is this? This is O nitro, O nitro ethane। वैसे नाइट्रोलिकेन नाम होता है और इसको O नाइट्रो बोलेंगे। Means the linkage is through oxygen. Okay, and if we are having AgNO तो यहां से ब्रेक होगा। This time O is not having its lone pair, it is having nitrogen lone pair। इस ऑक्सीजन के पास तो होता है बट ऐसे हम शो करते हैं कि नाइट्रोजन का यूज होता है। अब इधर कंपाउंड बनाए जरा, CH3 CH2 NO2, because the linkage is from N, here the linkage is from O। सर फर्क क्या आएगा? इसको क्या बोलेंगे? N नाइट्रो इथेन, दिस इज नोन एज N नाइट्रो इथेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए मेरे को दोनों का, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेंटर में लिखेंगे। कार्बन 1 2 2, हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 5, इधर भी 5 है, नाइट्रोजन 1 है, दोनों टाइप, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 है। बताइए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक में ऑक्सीजन से लिंकेज, एक में नाइट्रोजन से लिंकेज।
इसी तरह इसको बोलते हैं नाइट्रो, ओ नाइट्रो एंड एन नाइट्रो, जिस तरह से साइनाइड था एंड आइसो साइनाइड था। तो देखिए किस तरह से फंक्शनल आइसोमरिज्म टॉपिक एक बहुत वास्ट बन रहा है, बट हमको अच्छे से हर एक चीज समझनी है। ओके, ये क्लियर हो गया हमारे पास? क्लियर है प्रॉपर अच्छे से? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। कोई डाउट है अगर आपके मन में तो वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हमारे पास, नेक्स्ट होता है हमारे पास एसिड एंड एस्टर। नेक्स्ट है एसिड एंड एस्टर, ये लीजिए। अब सीधा बना के दिखाएंगे, पहले देखिए जरा, फिर अच्छे से समझ लगेगा। एसिड बनाइए जरा। एसिड है हमारे पास 3 कार्बन का, ये रहा CH3CH2COH, प्रोपेनोइक एसिड। इसी का एस्टर बनाना हो तो कैसे बन सकता है? एस्टर कैसे बनता है? RCOO, कितने कार्बन थे? 3 थे, तो इधर O आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा। सर कोई और भी पॉसिबल है? यस पॉसिबल हो सकता है। अगर यहाँ H रखते हैं, सिर्फ यहाँ H रखते और यहाँ पर दोनों कार्बन रख दो, ये देखिए टोटल कार्बन 3 यूज होने चाहिए, 1 2 3। इधर भी टोटल कार्बन 1 2 3, इधर भी टोटल कार्बन 1 2 3। कार्बन भी वही है, लिंकेज भी वही है। तो हमको ये याद रखना है कि एसिड एंड एस्टर भी क्या कर सकते हैं शो। पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करिए, यही बन रहा है। कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 2 5 और 1 6, और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ये लीजिए, इधर चेक करिए कार्बन कितने हैं? 1 2 3, हाइड्रोजन 6 है, 3 3 6 एंड 2 ऑक्सीजन। Here carbon 1 2 3, hydrogen 3 2 5 1 6, oxygen 2. What is that mean? The general formula will be CnH2n। देखो अगर कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन उसके डबल है, that means CnH2n। साथ में लग जाएगा O2, ये लीजिए बॉस। This is the general formula of acid and ester। n की वैल्यू लगाइए, मैंने n की वैल्यू 3 में आपको ये ड्रॉ करके दिखाया। आप n की वैल्यू 4 में करिए, n की वैल्यू 5 में करिए, और आपका काम हो जाएगा। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ n, वी नीड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3 4 5। आपके आइसोमर बढ़ते चले जाएंगे। ये स्टूडेंट्स हमने सारी कैटेगरी कर ली है जो हमारे पास फंक्शनल आइसोमरिज्म में आती है। सबसे पहले हमने चेन पढ़ा था और पोजीशन पढ़ा था एक वीडियो, फिर मैंने एक रिंग की दे दी थी, रिंग और चेन। और रिंग चेन भी इसी में आ रही है, देखिए साइक्लोअल्केन एंड अल्कीन्स, अल्काइन साइक्लोअल्कीन एंड डाइमीन्स। एक मेटामरिज्म भी होता है। मेटामरिज्म का मतलब, चलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में हम समझाते हैं मेटामरिज्म को। एक अगली वीडियो बना देती हैं, अभी ये काफी लेंथी हो गया, इसको रिवाइज करिए। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दो, मिल जाएंगे, नहीं तो vbhclasses.com पर जाइए, वहां पर मिलेगा। ओके, अगर कहीं से नहीं मिलते तो फोन कर लो, फोन नंबर प्रोवाइड है, फोन करिए, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं मेटामरिज्म में फिर।